हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग टेस्ट। आज 29 जुलाई है और आज सैटरडे है और आपको पता है कि वीकेंड है तो होता है सैटरडे संडे और स्टॉक मार्केट बंद होता है। तो आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए कि हम किस तरीके से मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आप मेरी सारी लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियोस देख रहे होगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से मंडे को हम ट्रेड कर सकते हैं। और आपको पता है मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को ही बनाता हूँ और मैं रोज़ रोज़ मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं बनाता। तो चलो आज देखेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा खाना खाएंगे या फिर जो भी करेंगे, फिर उसके बाद सेटअप को ऑन करेंगे। अभी आप देख सकते हो सेटअप अपना ऑफ है, तो अभी सेटअप को ऑन करेंगे। हम आ चुके हैं चार्ट पे। आप ये देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आप फॉरेक्स में भी फॉरेक्स के भी चार्ट देख सकते हो। तो चलो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट है। एंड यहाँ पे मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद हम करते हैं ये सब ईएमए भी मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं किस तरीके के दिन मंडे के दिन हम काम कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी आप मार्केट एनालिसिस किया करो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखा करो। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक लेवल है जो कि ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है मंडे के दिन। लेवल क्यों रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है? प्राइस देखो यहाँ पे है, इसके ऊपर ये वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह इसलिए काम कर सकता है क्योंकि आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे आया, यहीं से ऊपर गया, देन आया यहाँ पे मार्केट, इसको ब्रेक डाउन किया इस लेवल को, तो यहाँ से नीचे आया एंड देन फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया और फिर इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करके यहीं से रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है। तो मतलब ये लेवल जो है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कि आप देखोगे बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा ऊपर से भी टेस्ट हुआ है और नीचे से भी टेस्ट हुआ है। तो जब कोई लेवल बार बार कहीं से टेस्ट होता है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। तो ये लेवल बहुत बार टच हुआ है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ पे है और कल मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है और यहाँ खुल के ऊपर जाता है तो ऊपर से रेजिस्टेंस ले सकता है। और रेजिस्टेंस लेके कहां तक आ सकता है? तो आप यहां से ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस लेके यहां तक आ सकता है, इस वाले लेवल तक। ये एक लेवल जो है मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूं। ये एक लेवल है, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये एक लेवल है जो कि मार्केट यहां तक आ सकता है। क्यों यहां तक आ सकता है? क्योंकि ये लेवल भी बहुत बार टेस्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये लेवल भी कितने बार टेस्ट हुआ है। यहाँ से आया, यहीं से डाउन गया, देन इसको ब्रेकआउट करके इसी लेवल को ब्रेकआउट करके, आपको पता है जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट बनता है। तो ये रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब वो सपोर्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो अभी सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है मार्केट कल यहाँ खुल के यहाँ से रिटेस्ट लेके डाउन आ जाए, या यहाँ खुल के यहाँ पे आए, फिर एक डबल बॉटम बना के फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी होगा ओपनिंग पे, जब मार्केट जब यहाँ पे खुलेगा तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जाके कौन सी कैंडल बना रहा है। अगर वो यहाँ पे जाके बियरिश कैंडल बनाएगा तो अब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे बियरिश साइड। यहाँ पे खुल के अगर नीचे जाके बुलिश कैंडल बनाएगा तो फिर ट्रेड करेंगे हम बुलिश साइड में। तो देखेंगे जो भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे खुलता है और सीधा इसको ही कट कर देता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है? तो देखो ईजी है ये समझना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एकदम यहाँ पे एक और आपके सामने एक लेवल दिख रहा है जो कि लेवल बार बार टेस्ट हुआ है। पहले यहां से टेस्ट हुआ, सॉरी इसको ऊपर करता हूं, बार बार ये लेवल टेस्ट हुआ है। पहले यहाँ से टेस्ट हुआ, इसको यहाँ से रीटेस्ट, यहाँ पहले यहाँ से टेस्ट हुआ, नीचे गया, फिर यहाँ से जाके फिर नीचे गया, फिर इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से फिर टेस्ट होके फिर नीचे आ रहा है। मतलब ये लेवल बहुत बार टेस्ट हुआ है। अगर बात करें कि अगर भाई यहाँ पे अगर होता है एंड इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे खुल के ये नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर देता है, तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट? फिर तो भाई यहाँ पे आप देखोगे तो फिर तो यहाँ पे लेवल ही लेवल है, लेवल ही लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं एक ये जोन बना दूंगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार मार्केट आया है। तो मैं एक एकदम जोन बनाना चाहूँगा और यहाँ पे मैं एक ऐसा ये थोड़ा सा जोन को और बड़ा करना चाहूँगा। इतना बड़ा मैं जोन करना चाहूँगा क्योंकि ये एरिया ही जो है ना कंसोलिडेशन वाला एरिया है। तो मैं इस एरिया में ट्रेड नहीं करूँगा। अब हमने बात कर लिया है निफ्टी की इस तरीके से। तो अब हम निफ्टी को अगर हम टेक्निकल कर लेते हैं तो टेक्निकल के साथ साथ हमें डाटा को भी देखना पड़ता है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि टेक्निकल से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको टेक्निकल के साथ साथ डाटा को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप टेक्निकल के साथ साथ डाटा को भी देख लेते हो, जैसे कि मान लो डाटा क्या है, टेक्निकल आपने देख लिया, प्लस आपको डाटा देखना है कि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये भी देखना है कि ऑप्शन सेलर क्या कह रहा है। देखो जब आप जो करते हो ना, मान लो ऑप्शन बायर हो
आप कब मार्केट में जीतोगे, जब आप ऑप्शन बायर होते हुए ऑप्शन सेलर को भी देखोगे कि ये किस तरीके से चाल चल रहा है, तब आपको समझ आएगा और फिर आप अच्छे से मतलब ट्रेड और अच्छे से कर सकते हो। तो ऑप्शन चेन को जब भी आप देखोगे तो आपको ऑप्शन सेलर की नज़र से देखना, मैं बार बार बताता हूँ आपको। तो देखो टेक्निकल और डाटा दोनों को मिला के देखते हैं, जब भी हम टेक्निकल और डाटा दोनों को मिला के देखते हैं तो मार्केट को 360 डिग्री में देख पाते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ। तो यहाँ पे आओ, ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है tradingtick.com। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे tradingtick.com मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और ऑप्शन चेन यहाँ पे अच्छे से दिखता है आपको, tradingtick.com यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ट्रेडिंग टिक ऑप्शन मेड इजीली ऐसे करके है। तो यहाँ पे अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो इस तरीके का नहीं खुलेगा, लेकिन आप साइन इन कर लोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखो फ्यूचर है, ऑप्शन है, स्ट्रेटजी है, बैक टेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो OI एनालिसिस है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, सिंपल OI एनालिसिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों आ जाएगा। आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको किस चीज का डाटा देखना है, किसका देखना है, निफ्टी का देखना है या बैंक निफ्टी का देखना है, फिर निफ्टी का देखना है। आपने देखा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस अभी किसका किया है, निफ्टी का किया है, यहाँ पे देखोगे निफ्टी का किया है, तो हमें डाटा भी निफ्टी का ही देखना पड़ेगा, तो निफ्टी 50 का ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सिंपल यहाँ पे निफ्टी का डाटा क्लिक कर देते हैं एंड निफ्टी का ये इस तरीके का डाटा आ गया आपके सामने। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इसको आप कट कर दोगे एंड यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट, OI एनालिसिस इसे बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट। इस वाले कलर का मतलब है C एंड रेड कलर का मतलब है P, ध्यान से देखेगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल सेलर एंड पुट सेलर दिखाया गया है आपको। जब भी ऑप्शन चेन को देखो तो ऑप्शन सेलर के नजर से देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेलर ने देखो, जब देखो आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, जब भी ऑप्शन देखो, एक मान लो एक रेजिस्टेंस है, क्या है ये, एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट कहां है सर, मार्केट यहां पे है, मार्केट यहां पे गया। जब मार्केट यहाँ पे जाता है, रेजिस्टेंस पे जाता है, तो यहाँ पे दो लोग एक्टिव होते हैं, एक होते हैं ऑप्शन बायर और एक होते हैं ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर जो होंगे, अगर उनका व्यू होगा कि मार्केट अगले सपोर्ट तक जाएगा अब, तो वो यहाँ पे क्या खरीदेंगे सर, वो यहाँ पे खरीदेंगे सर पी, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होंगे उनका भी व्यू अगर नीचे जाने का होगा, मतलब वो ये सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट अगले सपोर्ट तक जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर क्या करेंगे सर, ऑप्शन बायर ने तो पी खरीद लिया, लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करेगा, यहाँ पे ऑप्शन सेलर सर सी को बेच देगा, समझ रहे हो, वो सी को बेचेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले कलर का मतलब क्या है सर, सी, एंड रेड कलर का मतलब क्या है, पी। तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे सी को बेचेगा एंड ऑप्शन बायर यहाँ पे पी को खरीदेगा, समझ रहे हो। अब एक और वो लेते हैं, एक और समझते हैं कि एक और चीज समझते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, इस सपोर्ट पे यहाँ पे दो लोग एक्टिव होंगे, कौन कौन एक्टिव होंगे, एक होंगे ऑप्शन बायर और एक होंगे ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बायर का अगर व्यू होगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो ये यहां पे क्या करेंगे, ऑप्शन बायर यहां पे एक्टिव होंगे और यहां पे ऑप्शन सेलर एक्टिव होंगे। तो अगर ऑप्शन बायर का व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा इस रेजिस्टेंस तक, तो ऑप्शन बायर क्या खरीदेंगे सर, ऑप्शन बायर सिंपल सी बात है यार सर, सी खरीदेंगे, क्योंकि उनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो कॉल खरीदेंगे। अगर ऑप्शन सेलर यहाँ पे है और ऑप्शन सेलर का भी व्यू है मार्केट अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो वो क्या करेंगे सर, वो सिंपल यहाँ पे पी को बेच देंगे, सिंपल। ऑप्शन सेलर को अगर नीचे का व्यू है तो वो सी को बेचेगा और ऑप्शन सेलर का अगर ऊपर का व्यू है तो वो पी को बेचेगा, समझ रहे हो। ऑप्शन सेलर ये करता है, और ऑप्शन बायर तो आपको पता ही है, अगर नीचे का व्यू है तो वो पी बाय करेगा और ऊपर का व्यू है तो कॉल को बाय करेगा, वो बाय करके चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी पी बेचा गया है, ये रेड का मतलब जो पी है इसको बेचा गया है, सी का मतलब बेचा गया है। तो आप यहाँ पे सी पी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बेचने की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस वाले लेवल पे, यहाँ पे देखो 19,500 पे पी कितना बेचा गया है, पी यहाँ पे ज्यादा बेचा गया है एंड सी को यहाँ पे कम बेचा गया है, मतलब यहाँ पे पी सेलर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स पी को सेल करने वाले ज्यादा हैं, यहाँ से वो चाहते हैं कि मार्केट 19,500 से ऊपर ही जाए। अच्छा,
अब यहाँ पे देखोगे 19,600 का लेवल है, यहाँ पे भी कॉल सेलर ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे भी पुट सेलर जो है ज्यादा है, पी सेल करने वाले ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कॉल सेलर। तो क्या कौन सा लेवल है ये सर, ये वाला कौन सा लेवल है, यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा लेवल है, 19,600 का लेवल है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 19,600 का लेवल है। तो अब हम देखते हैं 19,600 के लेवल पे क्या टेक्निकल बता रहा है कॉल सेलर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो सर ये कौन सा लेवल है, 19,583। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देंगे तो ये 19,600 का लेवल भी आ जाएगा। तो 19,000 यहाँ पे 91 97, ये देखो 19,600 का लेवल है। हमने यहाँ पे क्लिक, हमने यहाँ पे जोन बना रखा है कि भाई 19,600 के लेवल पे डाटा भी कह रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ले जाना चाहते हैं सेलर को, और 19,600 पे हमारा जो टेक्निकल है वो भी कह रहा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, ये भी कह रहा है ऊपर जाएगा, अकॉर्डिंग टू डाटा ये भी कह रहा है ऊपर यहाँ से जा सकता है। अब यहाँ पे कौन सा लेवल है सर, 19,700 का लेवल है, ठीक है। 19,000 कौन सा का लेवल है, 19,700 का लेवल है। तो क्या देखे 19,700 के लेवल पे क्या कॉल सेलर ज्यादा है क्या, यहाँ पे देखो सर यहाँ पे 19,700 के लेवल पे कॉल सेलर ज्यादा है। जब कॉल सेलर ज्यादा होता है तो मैंने आपको क्या बताया, जब सी को सेलर बेचते हैं तो क्या होता है, मार्केट का व्यू होता है, उनका मार्केट का व्यू होता है नीचे जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे क्या है 19,700 के लेवल पे देखो कितना ज्यादा कॉल सेलर है, तो यहाँ पे कॉल सेलर है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट यहाँ पे। तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा एंड अकॉर्डिंग टू टेक्निकल ये दोनों कह रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा 19,700 के लेवल पे। देखो कह रहे हैं अभी कह रहे हो सकता है कल सुबह मंडे के दिन या मार्केट में डाटा चेंज हो जाए, समझ रहे हो, लेकिन अभी ये कह रहे हैं। तो जब मंडे के दिन मार्केट यहां पे खुलेगा ना सर, यहाँ पे खुलेगा और या तो मार्केट यहाँ जाएगा या तो मार्केट यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा ट्रेड नहीं ले लेना है हमें ऊपर के लिए, या फिर यहाँ गया तो हमें ट्रेड नहीं ले लेना है नीचे के लिए। यहाँ पे हमें डाटा देखना है कि उस समय प्रेजेंट में डाटा क्या कह रहा है। देखो कभी भी टेक्निकल को एनालाइज करते हैं या डाटा एनालाइज करते हैं तो भाई पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिला के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं ना भाई, कि पास्ट में टेक्निकल ने क्या किया, प्रेजेंट में टेक्निकल में क्या कर रहा है, और दोनों को मिला देते हैं और फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं सर, अभी हम एनालाइज कर रहे हैं पास्ट को, ठीक है। अब कल का जब डाटा होगा तो प्रेजेंट को एनालाइज करेंगे, जो भी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अगर खुलेगा तो यहाँ पे जाएगा, तो ये इसको कैंडल को देखेंगे, कैंडल के साथ साथ फिर डाटा को देखेंगे, दोनों को मिला के हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये मत समझना कि यहाँ पे मतलब कोई भी बता रहे हैं मैं ही बता रहा हूं, तो आप ये सीधा समझो कि अगर मार्केट यहाँ पे खुले तो अगर ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, एंड यहाँ पे जाए यहाँ पे जाके ऊपर यहाँ पे जैसी जाएगा मैं तो बाय करूंगा। नहीं, यहाँ पे कैंडल देखना है, डाटा देखना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे खुल के अगर नीचे जाएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ पे कैंडल देखेंगे। एंड तो यही है भाई आज का मार्केट एनालिसिस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।